देखिए इसके पहले मेंस्ट्रुएशन का एक पार्ट ब्रीथ वाला कंप्लीट कर चुके थे, याद भी होगा आप लोग को। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्षेत्रफल और क्या, आयतन, ठीक ना। इसमें 9th का जो पढ़ाया हुआ है आपको, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। जो 9th में आप मेंस्ट्रुएशन में पढ़े थे वो आपको याद रहेगा, तो इसको समझना ज़्यादा आसान है, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 10th क्लास में 9th से एक ही डिफरेंट है कि 10th का मेंस्ट्रुएशन जो आपका पूछेगा उसमें सारा कॉन्सेप्ट एक ही में मिक्स करके रहेगा। 9th में था तो बेलन का अलग चैप्टर पढ़ना था, शंकु का अलग चैप्टर पढ़ना था, घन का अलग चैप्टर पढ़ना था, घनाभ का अलग पढ़ना था, ठीक। छिन्नक अलग था, मगर यहाँ पे आपको बेलन, शंकु, छिन्नक, बाल्टी, घन, घनाभ टोटल का एक कंबाइन रहेगा, ठीक। और हर एक क्वेश्चन रहेगा कम से कम 2 डायग्राम आपको उसमें मैच करने रहेगा, ठीक। उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हर हाल में क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक। सबसे पहले बेलन का फॉर्मूला आपको इसमें याद होना चाहिए। टाइम भी कम है तो उतना ही ना रिवाइज करेंगे। बेलन इस टाइप से होता है ना, बेलन समझ में आता है, बेलन किसको कहते हैं? अरे बेलना वही बेलना जिससे रोटी बनता है, वही बेलना जिससे मार खाती हो। लड़की लोग बेलना से मार खाती है, लतखोर ज्यादा कौन होता है? देखिए बेलन का ऊंचाई, इसको लोग क्या बोलते हैं? ऊंचाई, ठीक। बेलनाकार पाइप भी होता है, बेलनाकार बेलन जो बेलन रोटी बेल, तो हैंडल नहीं होना चाहिए, हैंडल को इग्नोर कर देना, तो बाकी जो पार्ट बचेगा बेलन का ही पार्ट होता है। आप उसमें देखिएगा तो दोनों सिरा उसका क्या होता है? वृत्ताकार होता है, दोनों सिरा क्या होता है? वृत्ताकार होता है, ठीक। तो इसका नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाला को बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं? आधार। आधार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? और ऊपर वाला क्या बोलते हैं? शीर्ष, क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष, ठीक ना। तो आधार भी वृत्ताकार, आधार क्या होगा? वृत्ताकार, शीर्ष भी क्या हो जाएगा? वृत्ताकार, ठीक। अब बात आता है सर वृत्त बनता कैसे है, बेलन बनता कैसे है? तो कोई भी आयताकार सतह को एक भुजा को स्थिर करके अगर उसको घुमाइएगा तो वृत्त बनेगा आपको, ठीक ना। एग्जाम्पल जैसे देख बता भी देते हैं। सीमेंट से बेलन बनता है रे, सिलेंडर। तो सिलेंडर तो बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए किताब ही दिख रहा है, ठीक, इसको मोड़ेंगे ऐसे, ठीक। ये किताब मोड़ने के बाद कैसा दिख रहा है? बेलनाकार दिख रहा है। जब इसको फिर ओपन छोड़ देंगे तो कैसा दिखेगा? आयताकार दिख रहा है, ठीक ना। तो वही चीज यहाँ पे भी पढ़ना है आपको, ठीक। तो इससे कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको हर हाल में इसका याद होना चाहिए। सबसे पहले इसका फॉर्मूला किस चीज का देखना है, ठीक। तो आज जब गोलाकार है, वृत्ताकार, तो इसका त्रिज्या होगा, इसका त्रिज्या क्या मान लिए हैं? आर। तो इसका ऊपरी सतह का त्रिज्या और निचली सतह का त्रिज्या, मतलब कह सकते हैं आधार का त्रिज्या और शीर्ष का त्रिज्या बराबर होता है। बेलन का आधार का त्रिज्या और शीर्ष का त्रिज्या दोनों बराबर होगा, ठीक। अब इसमें पहले सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ो आप आयतन का। किसका? आयतन से पहले समझिए, अगर पूछता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल तो वृत्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल जो होगा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आधार का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर? वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा ना, ठीक। अब बोलता है आपको आयतन निकालने के लिए, ठीक। तो आयतन का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर। उसके बाद पूछता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या पूछता है? वक्र पृष्ठ का क्या होता है? 2 पाई आर एच, याद है ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि संपूर्ण पृष्ठ कहते किसको हैं? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ जब निकाले ना तो ये वाला पार्ट अब बाहरी बाहरी निकालें, ठीक। अब संपूर्ण पृष्ठ में तो ऊपर का सतह नीचे का सतह को छोड़ दिए थे, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को और आधार के बेलनाकार भाग का है उसका ऊपरी सतह का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल इसका 2 पाई आर एच होता है ना, और आधार का क्षेत्रफल पाई आर
स्क्वायर, और शीर्ष का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो क्या बच जाएगा एच प्लस आर। इस फॉर्मूला आपको याद हो गया ना, इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेलन का। ठीक, अब बाकी जरूरत पड़ेगा वैसे फिर बताते जाएंगे इसको। एक क्वेश्चन भी यही दिया था, बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन का ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो त्रिज्या मान लीजिए, त्रिज्या नहीं दिया है, त्रिज्या को आप आर मान लीजिए। ठीक, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 264 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर कितना दिया 264, ए बराबर फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर एच बराबर 264। ठीक, अब तो 2 गुना पाई का मान कितना 22 बटा आर का मान नहीं दिया है, एच का मान कितना दिया है बराबर 264, कटेगा कितना से कटेगा, हैं 2 बार में कटेगा, कितना से कटेगा 132 से, फिर 22 से कटेगा ना 6 बार में। ठीक, ये कटेगा 2 बार में, आई 2 से कटेगा 3 बार में, आर बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, आपको निकालना क्या है आयतन निकालना है, क्या निकालना है आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटा आर का मान 3 गुना एच का मान 14, ये 2 से कटेगा, तो 22 गुना 3 बराबर 66, 66 गुना 6 बराबर 396। आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यों, सेंटीमीटर क्या, क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो क्या हो जाए सेंटीमीटर क्यों। ये आपका मात्रक भी ध्यान रखना है, ठीक ना। आपका ऑप्शन जो रहता है कभी कभी दे देता है, जैसे 4 गो सुंदर लड़की खड़ा है और उसको चुनने के लिए बोल देगा चुनिए कौन, तो कंफ्यूजन नहीं होता है, सब बढ़िया लगेगा, और सब बढ़िया लगेगा, जो पहला मिलेगा उसको ठीक कर लोगे कि भाई बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वही ऑप्शन में भी आपको वही तरह से फंसाएगा, 396 लिख देगा और बगल में लिख देगा मीटर क्यू, ऑप्शन यहाँ सेंटीमीटर में रहेगा। आंसर आपका सेंटीमीटर क्वेश्चन है, ऑप्शन दे देगा मीटर क्यू में, तब गलती बना के आए कि सही गलती, तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान देना, मात्रक पर फोकस करना है आपको। अगला दिया हुआ है, 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, उसके उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, ठीक ना, उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। 2 गो बेलन है, ठीक ना, 4 गो कहाँ दिख रहा है, 2 गो बेलन है ना बाबू, एक बेलन ए है ना, और एक बेलन इधर है। ठीक, दोनों के त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है कितना, आपका त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है ठीक, त्रिज्या का अनुपात दिया है आपका 1:2 दिया है, तो R1 दिया है, इसका R1 बटा R2 बराबर दिया है 1:2 कितना 2 दिया है। ठीक, और दूसरा फिर इसका दिया है H1 बटा H2 बराबर कितना दिया है 5/3 दिया है। ठीक, बात समझ में आया इतना। अब देखिए अनुपात निकालना है आयतन का, क्या निकालना है आयतन का, मतलब V1 बटा V2 निकालना है। ठीक, अनुपात को अगर हम मानेंगे तो इसको ऐसे ही मान सकते हैं, अनुपात हटाइएगा तो R1 = x हो जाएगा और R2 = क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ H1 = हो जाएगा 5y, H2 = कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक, आयतन बराबर होता है पाई R1 का स्क्वायर बटा H1 और पाई R2 का स्क्वायर H2 हो जाएगा, है ना। पाई पाई तो कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, है ना। R1 का मान कितना दिया है x का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू H1 का मान कितना 5y बटा R2 है तो R2 कितना दिया है 2x का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3y इंटू कितना हो जाएगा, देखिए y से y कट जाएगा ना। इसके बाद देखिए x स्क्वायर इंटू कितना 5 अब बटा 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 3, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा ना जी, तो ऊपर में कितना बच रहा है 5, नीचे में कितना अनुपात में लिखना था 5:, कितना 5:12, क्योंकि अनुपात मतलब भागा, भागा मतलब क्या अनुपात। अगला दिया हुआ है आपको, 2 घनों के आयतन में 1:8 का अनुपात है, तो उनकी कोर में क्या अनुपात होगा। तो घन पहले समझिए कहते किसको, है ना, पहले घन बनाइए, इसको हम लोग बोलते हैं घन, इसको क्या बोलते हैं
अभी घन है, अब बोल भी दिया, अभी तो वर्ग ना है, अब घन बनेगा। अब हम यहां मिला देते हो, अब क्या बन गया ये, अब घन है ना, ठीक। अब पासा देखे है ना, तो पासा भी घन की आकृति का है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, क्यूब। इसका किनारा मान लीजिए ए दिया हुआ है, इसका किनारा क्या दिया हुआ है, ए। घन का किनारा हमने क्या माना, ए माना, ठीक। अब आपसे बोला है दो गो घन है, कितना घन है, तो इसका पहले फॉर्मूला जो बेसिक है आपको याद होना चाहिए, ठीक। पूछे घन में कितना सतह है, तो इसमें सतह 6 गो की 12 गो, 6 सतह होता है, वर्गाकार होता है, क्या होता है, वर्गाकार होता है। किनारा कितना होता है इसमें, 12 किनारा होता है। कितना किनारा होता है इसमें, शीर्ष कितना होता है, शीर्ष 8 होता है, याद है सब ना, ठीक। इसमें शीर्ष कितना, 8 गो होता है, ये बात सबको याद है ना। तो घन का प्रत्येक सतह जो होता है वर्गाकार होता है, घन का प्रत्येक सतह क्या होता है, वर्गाकार होता है, ठीक। आप विवेकानंद हैं क्या, एक बार में दो काम कर रहे, इधर भी पढ़ा रहे उधर भी आप देख रहे हैं, है ना। एक बात समझ में आया इतना, इसमें शीर्ष कितना, 8। तो सतह होता है वर्गाकार। अब लूडो के पासा को इमेजिन करके देखिएगा, लूडो के पासा में 1 से लेके कहां तक अंकित रहता है, 6 तक, तो उससे ये चीज क्लियर हो जाता है कि 6 सतह होगा। उससे ये चीज तो क्लियर हुआ कितना सतह होगा, 6 सतह होगा। तो इसमें भी कितना सतह, 6 सतह, ठीक। बात समझ में आया। अब वहां पे पूछेगा आपसे कि इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल बताइए। देखिए फॉर्मूला मेंसुरेशन का याद नहीं करना रहता है, आपको समझ के याद रखना है, ठीक ना। वक्र सतह का क्या याद रखना है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एक सतह का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार सतह है ना। तो एक सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा भुजा का स्क्वायर। और वैसा वैसा कितना सतह है, 6 गो सतह है, तो इसका भुजा कितना है, ए है। तो एक सतह का क्षेत्रफल ए स्क्वायर और 6 सतह का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। बात समझ में आया, ठीक। तो ये तो संपूर्ण हो जाएगा नहीं, तो वक्र पूछ रहा था ना आपको, ठीक। तो वक्र में 4 गो सतह होता है, वक्र में कितना सतह है, 4 सतह है, क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। यही बात संपूर्ण की आता है, जो अभी बता रहे थे, किसका, संपूर्ण का। तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। बात समझ में आया इतना। अब देखिए आयतन क्या पूछ रहा है आपसे, आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाता है, भुजा का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब ना, क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, ठीक। बात समझ में आया इतना। अब पूछता है कभी कभी इसका विकर्ण के बारे में, तो विकर्ण किसको बोलते हैं, किसी भी वो आकृति का जो सबसे बड़ा भुजा वही ना विकर्ण होगा, ठीक। तो आपका जो रूम में बोलेंगे सबसे बड़ा भुजा क्या होगा, उस वाला दीवार से लेकर नीचे वाला कॉर्नर तक, ऊपर वाला से लेकर कहां तक, नीचे, वही ना आपका विकर्ण होगा। तो हम कह सकते हैं विकर्ण क्या होगा आपका, सबसे बड़ी भुजा, ठीक। तो विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद रखना है, d बराबर √3 इंटू ए, ठीक ना, √3 इंटू। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इतना जो बोल रहे उतना काफी हो जाएगा, ठीक ना। जब क्लास करेंगे सब थियोरिटिकल उसमें तो डीपली बताया ही गया है ना। अब देखो बोल रहा है क्या, दो घन है, ठीक। तो पहला घन का भुजा हम मान लेते हैं, पहला घन का भुजा कितना मानते हैं, ए मानते हैं। पहला घन का भुजा बराबर ए। दूसरा घन का भुजा क्या मान लेंगे, दूसरा घन का भुजा, इसको मान लो A1, इसको क्या मान लोगे, A2 मान लोगे। तब पूछ रहा है आपको दोनों का अनुपात दिया हुआ है आयतन का, V1/V2 कितना दिया है, 1/8। तब V1 मतलब A1 का क्यूब ना, और V2 मतलब A2 का क्यूब ना, और 1 कितना, 8। तो A1/A2 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, है ना। तो A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यूब रूट 1 कितना, तो A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो A1 अनुपात A2, ये नहीं पूछ रहा है, A1 अनुपात A2 बराबर 1 अनुपात कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है ना, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए अगला दिया हुआ है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक। तो पहले गोला कहते किसको हैं, आप बताइएगा, ये गोला है, ये गोला है, ये वृत्त ना है जी। गोला 3D होता है ना, गोला कैसा होता है, 3D होता है। अभी गोला है, 3D है ना जी, ठीक।
अभी गोला दिख रहा है? गोला मतलब फुटबॉल देखे हो, फुटबॉल खेले हो, तो फुटबॉल को क्या बोलेंगे हम लोग? गोला बोलेंगे। फुटबॉल क्या है? क्रिकेट बॉल भी क्या है? गोला है। गोला त्रिविमीय आकृति है, जबकि वृत्त द्विविमीय आकृति है। ये बात कैसे भूल जाते हैं आप? ठीक, तो गोला वृत्त अलग है। इसका में गोला जैसे वृत्त में त्रिज्या, वैसा ही गोला का त्रिज्या। गोला का त्रिज्या क्या माने हैं? आर माने। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr क्यू। ठीक ना। वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है इसका? वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। कोई दिक्कत इसमें? तो गोला के साथ में आप याद कर लेना अर्धगोला का भी। किसका? अर्धगोला। तो गोला के आधा को अर्धगोला बोलेंगे हम लोग। गोला के आधा को क्या बोलेंगे? अर्धगोला बोलेंगे। ये है ना अर्धगोला। ये क्या हो गया? अर्धगोला। नारियल शंकर भगवान पर फोड़ते हैं, शंकर भगवान पर फोड़ता है कि पत्थर पर फोड़ता है? नीचे ना, मूर्तियां के नीचे। भगवान पर मत फोड़ देना। तब नारियल कभी कभी जो मन से फोड़ता है उसको 2 टुकड़ा में फूट जाता है, ऐसा बोला गया है। हम लोग को तो पता नहीं है, हम तो फोड़वे नहीं किए हैं। ठीक, तो जो फोड़ता है, जैसे नहीं बोलता कोई फोड़ता 2 टुकड़ा में बट गया। एक पूरा नारियल है वो गोला है, पूरा नारियल है वो क्या है? गोला। ठीक ना। उसको बोलो सर खोखला गोला है, अंदर तो खाली रहता है। पर हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, इस ये मत बोल देना कि सर खोखला गोला होता है। ठीक, पूरा नारियल तो खोखला गोला है क्योंकि अंदर खाली भी होता है। ठीक ना। मत इमेजिन करना कि उसमें भरा हुआ है, उस कंडीशन में बता रहे हैं। तो 2 टुकड़ा हो जाएगा तो अर्ध गोला। ठीक, और गोला का ही ना पार्ट हुआ खोखला गोला। खोखला गोला का भी आयतन निकालने के लिए देगा आपको। ठीक ना। ठीक, तो जो टूट गया वो क्या बच जाता? आधा आधा। तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? अर्धगोला बोलेंगे। अर्धगोला इस आकृति का। अर्धगोला का आयतन, सबसे पहले क्या? अर्धगोला का आयतन। आयतन क्या होता है? 2/3 πr²। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr²। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr। इतना याद हो जाएगा? इतना याद हो गया ना? इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें जब दिक्कत नहीं तो आप आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी ना हो जाएगा। अगला दिया है एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु किसको बोलते हैं? हाँ, बउआ का बर्थडे मनते देखे हो? बउआ के बर्थडे में टोपी पहनता है मेरे पास टोपी रे, देखो दिखाते हैं, रुको। ध्रुव सर के बउआ जो है, ध्रुव सर के बउआ ना, ध्रुव सर बउआ ना है, ध्रुव सर बउआ ना है जी। अच्छा, तोहनी सब कैसन आदमी है यार। हम बड़ा बड़ा के देखते हैं, बाबू सोना करते रहता है। हम करें? देखो नहीं टोपी है, दिख रहा है? ये कैसे, ये क्या है? टोपी नहीं है, शंकु की आकृति का है। ठीक ना। टोपी आप लोगों को दिख रहा होगा, मगर टोपी वाला ये गलत बात ना है जी। टोपी पहनेंगे अब हम। ठीक, तो ये वाला दिख रहा है ना, तो ये क्या है तुम्हारा? यही शंकु है। क्या है ये? शंकु। ये सब हटा देना है, फुदेना। ठीक ना। ले लो, पहनना है। तो इसको क्या बोलेंगे? शंकु। या तो दूसरा चीज, वो आइसक्रीम वाला कुल्फी, कुल्फी वाला आइसक्रीम आता है ना, वही किस आकृति का होता है? शंकु की आकृति का होता है। बात समझ में आया इतना? ठीक, तो इसमें 3 चीज बाबू याद रखना। पहले तो समझना कि शंकु बनता कैसे है। तो समकोण त्रिभुज से बनता है। कैसे बनता है? समकोण त्रिभुज है ना ये, अगर इसके एक भुजा को स्थिर करके उसको घुमाएंगे चारों तरफ, एक भुजा को स्थिर करके उसको चारों तरफ घुमाएंगे तो क्या बनेगा? शंकु बनेगा। क्या बनेगा? शंकु बनेगा। बात समझ में आया इतना? ठीक, तो इसलिए इसको यहाँ पे इसमें कर्ण कहलाता है, मगर यहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है तिर्यक ऊंचाई। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? तिर्यक ऊंचाई। इस भाग को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? इस भाग को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। तो शंकु में 3 चीज, एल, एच और आर। एल, एच और क्या? आर। मतलब तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करेंगे, ऊंचाई को किस से? एच से। त्रिज्या को किस से? आर से। त्रिज्या को किस से? आर से। ठीक ना। इसको एल से, इसको एच से, इसको आर से। अब एल, एच और आर के बीच में एक संबंध होता है,
वो आपको याद करना जरूरी है, ठीक ना। जैसे मान के चलो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसके लिए एल मान दिया है, कर्ण को क्या माने हैं एल, इस ऊंचाई को क्या माने हैं ये त्रिज्या हो गया, ठीक। तो आपको ये बात पता है कि नहीं, पढ़े थे ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। तो यहां से फॉर्मूला बनेगा ना, एल बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस, इस तरह से बहुत सा फॉर्मूला बना लेना है, ठीक ना। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। अब इसमें फॉर्मूला पढ़िए इसका आयतन का, सबसे पहले क्या याद रखना पड़ेगा आपको आयतन, आयतन बराबर क्या होता है क्या 1/3 पाई आर एच, है ना। उसके बाद इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ का क्या होता है पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस एस, इसको डिनोट करते हैं किससे एस से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, ठीक। अब देखो जो बोल रहा है उस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, अब आधार की त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22 बटा आर का मान कितना दिया है पाई में आंसर दे रहा है, तो पाई मत रखिए, आप लोग भी काल रखिएगा, अब आसान हो गया। आर का मान कितना दिया है 6 गुना 6 न हो जाएगा, एच का मान ये लगता है कट जाएगा 8 से, ठीक ना। तो कितना आएगा 8 गुना 6 बराबर 48, और 48 गुना 6 बराबर 288 पाई। ऑप्शन नंबर कितना अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा, ठीक। मतलब जो गोला का आयतन होगा वही ना हवा को विस्थापित करेगा, ठीक। तो व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आयतन दे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर, क्या क्यों 4/3 पाई का मान रखना है, तो रहने तो जरूरत पड़ेगा तो रख देंगे। आर का मान कितना 6 गुना 6 गुना 6, 2 से कट जाएगा ये, तो हो जाएगा कितना 24, 24 गुना 12 6 दूना 12, 12 छक 72, 72 जो कितना 288, कितना जो 288 पाई भी रहेगा ना। अगला दिया हुआ है एच ऊंचाई आर त्रिज्या वाले एक ठोस स्वेलन के वक्र वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो ठीक। त्रिज्या आर है, ऊंचाई क्या है एच है, तो पहले समझिए कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और एच, ठीक। और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 2 पाई आर गुना आर प्लस एच। बोल रहा है क्या आपको कि वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल है ना, मतलब 2 पाई आर एच जो है उस संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है, उसका संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का कितना था ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, ठीक, कटेगा ना। तो कितना हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा आपको 2/3, 2/3 का 2 से 2 कट भी गया है ना, एच बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू आर प्लस कितना एच हो जाएगा, है ना। ऑप्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 3h बराबर क्या हो जाएगा आपको आर प्लस एच हो जाएगा, 3h माइनस एच बराबर क्या मिलेगा आर मिलेगा, मिलेगा ना। तो 2h बराबर क्या मिल जाएगा आपको आर मिलेगा, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। h बराबर लिख सकते हैं इसको 1/2 आर, h बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कितना बी हो जाएगा, ठीक। अगला दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक। बड़ा घन का भुजा कितना 5 सेंटीमीटर, उसको बांटा है कैसा में छोटा छोटा घन में ना, और छोटा घन का भुजा दिया हुआ है कितना
बड़े घन की भुजा दिया है आपको कितना, बड़े घन की भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, बड़े घन की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा बराबर, छोटे घन की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो बड़ा घन के आयतन को छोटा घन के आयतन से भाग दे दीजिए, बड़ा घन के आयतन को छोटा घन के आयतन से भाग दे दीजिए, तो ना छोटा घन की संख्या पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, छोटे घन की संख्या। तो छोटे घन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का बटा छोटे घन का आयतन, बटा छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना, और छोटे घन का आयतन 1 गुना 1 गुना, तो 5 गुना 5 गुना 5 125 बटा 1 बराबर 125। ठीक ना, 125, ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। ठीक ना, त्रिज्या कितना दिया है आपको, 80 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, ऊंचाई कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अनुपात क्या पूछ रहा है आपको, पहले क्या रखने के ये बात को ध्यान में देना है, पहले बोल क्या रहा है आपको, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, मतलब एस, और उसके बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बटा 2 पाई आर एच। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, आर का मान कितना 80, 80 गुना 80 प्लस कितना 20, और यहाँ हो जाएगा 80 गुना कितना 20 हो जाएगा ना, 80 गुना 20 है, 80 से 80 भी कट जाएगा। ठीक, अब कितना बचेगा, 100 बटा 20, 100 बटा कितना, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 10 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 बटा 1 हो जाएगा, 5 अनुपात कितना मिलेगा। अगला दिया हुआ है एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाला आधार वृत्त का शंकु बनाया गया है, तो शंकु का ऊंचाई क्या है, मतलब एक खोखला गोला है। ठीक ना, गोले का बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास दिया हुआ है। ठीक, तो बाहरी व्यास कैपिटल डी बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और स्मॉल डी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, गोला ना है। तो बताइए बाहरी त्रिज्या इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो खोखला गोला का आयतन क्या होता है, देखिए बात याद रखिए, जब पिघलाएगा तो आयतन में ही ना बदलेगा, पिघला किसमें बदलेगा, आयतन में बदलेगा। ठीक, तो पहले ही चीज सोचिए कि आयतन इसको क्या होगा, तो खोखले गोले का आयतन का फॉर्मूला बताए ना, खोखले गोले का आयतन बराबर होगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू माइनस स्मॉल आर का क्यू, तो हो जाएगा 4/3 पाई 4 का क्यू माइनस 2 का क्यू, 4 का क्यू माइनस 2 का क्यू। ठीक, अब आपको बोला कि जो गोला का आयतन है वही शंकु का आयतन है। ठीक ना, खोखले गोले का जो आयतन है उस शंकु के आयतन के बराबर है, खोखले गोले का आयतन है उस शंकु के आयतन के क्या है बराबर है। तो खोखले गोले का आयतन कितना दिया है 4/3 पाई 4 का क्यू कितना 64, 64 माइनस कितना 8। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 1/3 पाई, और 6 गुना 6 ना, पाई आर स्क्वायर, तो 6 गुना कितना 6 गुना कितना एच, अच्छा व्यास दिया है 8, तो यह 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 गुना कितना हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और 3 से 3 भी कट जाएगा, और 4 से कटेगा ये 4 को कट जाएगा, तो 64 मटा 54 कितना घटाएंगे तो 56 आएगा ना, 56 बराबर 4H, H बराबर कितना 14, 14 दिया हुआ है ना। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है बेलन तथा शंकु के आधार, बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, आधार तथा क्या किसका अनुपात त्रिज्या का अनुपात दिया 3:4, उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक ना,
एक बेलन है, एक शंकु है ना। तो बेलन का त्रिज्या क्या मान लेंगे आप? बेलन के त्रिज्या को मान लेते हैं 3x, ठीक। और शंकु का त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका? शंकु का त्रिज्या हो जाएगा आपका 4x, क्योंकि 3:4 है ना। बेलन और शंकु के त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है? 3:4। तो एक को 3x मान ले, को क्या मान लेंगे? 4x मानेंगे, ठीक। अब इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक ना। तो बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका? बेलन की ऊंचाई हो जाएगा आपका 2x। हाँ, y मान लेते हैं, y x माने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? y। और शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा आपको? शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 3y, ठीक। तो बेलन का अनुपात पहले बोला है ना, बेलन उनके आयतन, तब बेलन का आयतन बटा किसका आयतन? शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा। देखिए इसका आर कितना दिया है? 3x। तो 3x गुना 3x। एच कितना दिया है इसका? 2y दिया है। अब देखिए शंकु का कितना दिया है त्रिज्या? ये 3 ऊपर में ऐसे भी चला जाएगा नीचे, है ना। तो ये इसको 3 लिख दे यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4y गुना कितना? 4x है, 4x है ना। तो 4x गुना क्या हो जाएगा? 4x। और गुना कितना? 3y। देखिए x x y y कट जाएगा, कटेगा ना, कटेगा। ये 3 से 3 भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा? ये 4 से कटेगा 2 बार में, और कटेगा कुछ? अब नहीं कट। ऊपर में 3 गुना 3 बराबर कितना? 9। और 4 गुना 2 बराबर, तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस भी किए, ठीक। जब गोला से बनाना हो छोटा गोला, या बेलन से बनाना हो गोला, मतलब पिघलाने का काम होगा तो आयतन में ही चलेगा, है ना। तो आयतन निकाल करके, जो बड़ा वाला आकृति उसका आयतन निकाल करके छोटा वाला आकृति से अगर भाग देते हैं आयतन से निकाल के, तो आपको छोटा वाला आकृति का संख्या मिलेगा, ठीक ना। मान के चलो आपको बोले कि आपके पास 10 kg है, कोई सामान 10 kg है, 1-1 kg में बांटना है, तो क्या 10 आदमी को मिलेगा, ठीक। वही चीज यहाँ पे भी है। बात समझ में आया? यहाँ पे बोला कि बड़ा वाला जो गोला उसका त्रिज्या कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है। बड़े गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक। छोटे गोले की त्रिज्या कितना दिया है? छोटे गोले की त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो छोटे गोले की संख्या पूछ रहा है आपसे। छोटे गोले की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन। छोटे गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 8 गुना 8 गुना 8। और छोटे गोले का आयतन 1 गुना 1 गुना 1, यही ना होगा। 8 गुना 8 गुना 8 बराबर कितना? 512। 512, ठीक। अगला दिया हुआ है फिर, एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक ना। घन का आयतन कितना दिया? 2744 दिया हुआ है, ठीक। घन का आयतन दिया हुआ है कितना आपका? 2744 दिया हुआ है, ठीक। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यू, ठीक। आपको पहले निकालना पड़ेगा भुजा, तब निकलेगा। निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 × a²। 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तब भुजा निकलेगा तब ना संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। तो पहले तो भुजा निकालना है, तो आयतन से भुजा निकल सकता है ना, ठीक। बात समझ में आया इतना? तो बताइए भुजा बराबर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा ना। क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 2744। 2744 का निकला, घनमूल कितना होगा? है
निकला? देखिए हम बताते आपसे नहीं निकला था, ठीक ना? ठीक। जब यहाँ पे यूनिट पर 4 है ना, इकाई पर कितना है? 4 है, तो घनमूल के भी इकाई पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आई आपको 14 का घनमूल है, देख लीजिए मल्टीप्लाई करके आप लोग, ठीक ना? कितना घनमूल है? 14 का। एक ट्रिक बता देंगे इसके लिए, आपको देख लेना। ऐसा जब घनमूल रहता है ना, तो इकाई 1 है तो उसका इकाई अंक पर 1 रहता है, ठीक। जब लास्ट में 8 है तो उसका इकाई अंक में क्या है? घनमूल का 2 आएगा, ठीक। जब 4 है तो 4 आएगा। 4 है तो कितना आएगा? 4 आएगा। 6 है तो क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक। तो अभी 7 रहने के बाद फिर क्या आएगा? 3 आएगा। 7 रहने के बाद कितना आएगा? 3 आएगा। 3 वाला छूट गया था, जब देख लेना थोड़ा सा। और सबसे अच्छा तरीका फिर क्या है आपको? फैक्टर निकाल लीजिए। इतना सब नहीं याद होता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर निकाल के 3 3 का पेयर बना लीजिए, ठीक ना? उससे भी निकल जाएगा घनमूल आपको। ठीक। तो यहाँ घनमूल इसका कितना आ जाएगा? 14। आपको पूछ क्या रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है ना, ठीक। तो 6 गुना 14 का स्क्वायर, तो 6 गुना 14 का स्क्वायर 196। 196 को 6 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा? ठीक। 196 को 6 से मल्टीप्लाई करने 1176 आएगा, ठीक ना? अगला दिया हुआ है, घनाभ के कोरों की लंबाई 3, 4 और 12 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण का लंबाई क्या होगा? तो घनाभ इसको बोलते हैं ना, माचिस का डिब्बा देखे हैं घर में? वही ना घनाभ की आकृति का रहता है। घर ईट से जो घर बनता है, ईट भी रहता है किस आकृति का? घनाभ की आकृति का। इस टाइप का दिखता है ना, तो घन ही घनाभ है। तो घन में प्रत्येक भुजा बराबर, घन में प्रत्येक भुजा बराबर, जबकि घनाभ में प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक। 2 भुजा बराबर हो सकता है, जब तीनों भुजा बराबर हो जाए घनाभ का, तो घनाभ नहीं क्या कहलाएगा? फिर घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घन, ठीक। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना किसका? आयतन का। किसका? आयतन का। अगर लंबाई एल है, लंबाई क्या है? एल है, और चौड़ाई क्या? बी है, और ऊंचाई एच है, उस कंडीशन में आयतन बराबर एल गुना बी गुना एच, ठीक। इसका पूछता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसका पूछता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इसका पूछा है अभी आपको विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होगा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। जोड़ेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर कितना? 169। वर्गमूल किसका? 13 का। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? ठीक। तो छोटे गोले की संख्या, यहां भी वही चीज है। ऐसा तो 3 क्वेश्चन हो गया ना ये। छोटे गोले की संख्या क्या हो जाएगा आपका? 1 गुना 1 गुना 1 अब बटा 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 1/10 गुना 1/10 गुना 1 ऊपर में चला जाएगा, तो 10 गुना 10 गुना 10 1000 अब बटा 1 बराबर कितना? 1000। 1000 ऑप्शन नंबर कितना? सी में ना है। अगला दिया हुआ है, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का किनारा कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ए बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुना ए स्क्वायर ना, तो 6 गुना कितना का स्क्वायर? 10 का स्क्वायर, तो 6 गुना 100 बराबर कितना? 600। मात्रा किसका क्या होगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का
स्क्वायर। अगला दिया हुआ है दो बेलनों के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, दो बेलन है, ठीक। तब पहला बेलन का त्रिज्या मान लीजिए कितना, R1 बराबर 2x और R2 बराबर क्या मान लोगे 3x, ठीक है। ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, H1 5y, H2 कितना हो जाएगा 3y। तो आयतन का अनुपात पूछ रहा था, कितना आसान है, पाई R1 का स्क्वायर H1 बटा पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई चला गया, R1 मतलब 2x का स्क्वायर, तो 2x गुना 2x गुना 3y है ना, H1 3y है ना, 5y H1 है, 5y, यहाँ पे हो जाएगा 3x गुना 3x गुना कितना y 3y, ठीक। अब x से x कटेगा और कटेगा कुछ, y से y कटेगा और भी कटने वाला है, नहीं कटेगा। तो 4×5 = 20 और नीचे में कितना 27, तो 20:27, 20:27, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r और h है, त्रिज्या तथा ऊंचाई कितना दिया है r और h है, तो उसका आयतन क्या होगा, फॉर्मूला बताए ना 1/3 पाई r स्क्वायर, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। अगला दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, है ना। तो छोटे घन की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, छोटे घन की संख्या, बड़ा घन में से छोटा घन, तो बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन बटा छोटा घन का आयतन, छोटा घन का आयतन, ठीक। तो बड़ा घन का आयतन क्या हो जाएगा, 6 न है, तो 6 गुना 6 गुना 6 बटा 2 गुना 2 गुना, ये कटेगा 3, ये भी 3, ये भी 3, तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना 27, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया हुआ है एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है, जिसमें से एक अधिकतम आयतन का ठोस गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन कितना है, ठोस घन है, ठीक ना। अब बोला जिसका किनारा कितना सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें घन में से किनारा, घन में से क्या काटा गया है, किनारा काटा गया है, घन में से गोला काटा गया, क्या काटा गया है, गोला काटा गया है, ठीक। इस टाइप का ना घन होता है, इस टाइप का घन होता है, ठीक। अब जो घन गोला का जो व्यास होगा वो अधिकतम व्यास घन के विकर्ण के बराबर होगा, ठीक। गोला का जो व्यास होगा वो घन के विकर्ण के बराबर होगा, ठीक। किनारा कितना दिया है इसका, किनारा दिया है 14 सेंटीमीटर, किनारा कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, तो विकर्ण इसका कितना हो जाएगा आपको 14√3 हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि जो विकर्ण होगा वही उसका व्यास होगा, विकर्ण होगा वही उसका क्या होगा व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा गोला का 14√3 हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 7√3 हो जाएगा। अब आपको आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आयतन, आयतन बराबर भुजा का क्यू, गोला का आयतन पूछ रहा है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यू, तो 4/3 पाई का मान 22/7 गुना √3 गुना √7√3 है, तो 7 × 7 × 7 गुना 3√3 हो जाएगा, √3 का क्यूब करोगे तो कैलकुलेशन कीजिए हैं आप, उसको कैलकुलेशन कीजिए कितना आता है, ठीक ना। 22 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 7 × 7 343, 88 गुना 343 अब बटा 3 गुना 7 गुना कितना ऊपर में है ना 3√3, 3 से 3 कट जाएगा और 7 से 343 कटेगा ना, कितना 7 से कट जाए 49 बार में, तो 49 गुना 88 गुना √3 कीजिए, 49 गुना 88 और √3 का मान 1.732, कितना आता है, कितना कितना रहा है मल्टीप्लाई किए,
नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। अगला दिया हुआ है किसी गोले का वक्र पृष्ठ 14 पाई सेंटीमीटर। गोला का वक्र पृष्ठ कितना दिया है? गोले का वक्र पृष्ठ कितना दिया है? 14 पाई दिया है। तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या आता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना पाई? 14 पाई। पाई से पाई कटेगा तो 4 आर स्क्वायर बराबर कितना? 14 हो जाएगा। उसकी त्रिज्या बोल रहा है तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 14/4 हो जाएगा, ठीक ना। गोले का वक्र पृष्ठ ठीक तो है ना हो, ठीक। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? √14/4। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है इसका भी, है ना। एक गलती दिया है ऑप्शन, हो जाएगा आपका √14 कितना? 2 हो जाएगा आंसर इसका। नहीं मिला तो उसमें ऑप्शन में गलत है, ठीक ना। क्वेश्चन सही है। अगला दिया हुआ है आपका एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r ऊंचाई h है तो उसका आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन क्या बताएं? पाई आर स्क्वायर एच। अगला दिया हुआ है एक शंकु का आयतन 1570 है, ठीक। आयतन कितना दिया है? 1570 दिया हुआ है। v बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब। और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ना, बराबर कितना दिया है? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई पूछ रहा है आपसे। आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दिया है कितना? 1570 कितना दिया? 1570 बराबर 1/3। अब पाई आर स्क्वायर का मान रख देंगे 314 गुना एच। 314 से 5 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा कितना? 5 बराबर 1/3 एच। एच बराबर कितना? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अगला दिया है क्वेश्चन आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या आर है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा इसका? 2 पाई आर एच, ठीक। ई फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। एक पार्ट इसका और है, वो आपका नेक्स्ट क्लास, ठीक।